फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 12 जिसका नाम है घर्षण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 11 बल तथा दाब करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 12 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। शारीरिक बल लेफ्ट साइड, घर्षण बल राइट साइड। प्रश्न 2, अपने आसपास के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जो बहुत चिकने हैं और जिन पर फिसलने का डर रहता है। इसका उत्तर है गीला फर्श, चिकनी गीली मिट्टी, कई लोग पहाड़ों पर। प्रश्न 13, घर्षण चलने वाली वस्तु की सतह तथा संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करती है। नीचे बने चित्रों में ऊपर वाला पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला पृष्ठ संपर्क में आने वाले फर्श का है। हर एक में यह बताइए कि किस में घर्षण कम तथा अधिक होगा। पहला, कम चिकनी सतह है। दूसरा, ज़्यादा खुरदरी सतह है। तीसरा, अधिक खुरदरी सतह। चौथा, बहुत अधिक उबड़ खाबड़ सतह। गतिविधि 1, सामग्री 1 टेबल, 2 ईंट के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, सरसों का तेल, जूट के कपड़े की चादर, 1 स्टॉपवॉच। ऊपर दिए गए चित्र की तरह एक टेबल को ईंट की मदद से टिका दो। अब एक पेंसिल बॉक्स को ऊपर से बिना धक्का दिए सरका दो। अब एक स्टॉप वॉच की मदद से देखो टेबल में के अगले पिछले छोर तक पहुंचने में समय नोट करो। अब टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डाल दो। अब पेंसिल बॉक्स के नीचे सरकने की प्रक्रिया को दोबारा कीजिए और समय नोट कीजिए। अब पेंसिल बॉक्स को एक खुरदरे कागज़ से लपेट लीजिए और फिर प्रक्रिया को दोहराइए और समय नोट कीजिए। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल दीजिए और फिर पेंसिल बॉक्स को नीचे सरकाइए और समय नोट कीजिए। केवल टेबल के ऊपर, पेंसिल बॉक्स के ऊपर कागज़ ज़्यादा समय, टेबल के ऊपर तेल कम समय। अब बताओ प्रश्न 4, किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे ज़्यादा समय लगा और क्यों। इसका उत्तर है जूट के कपड़े की चादर बिछाने पर घर्षण ज़्यादा होगा। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगा और क्यों। इसका उत्तर है तेल लगे पृष्ठ पर घर्षण कम हो जाएगा। पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरी कागज़ लपेट के सरकाने से क्या अंतर दिखाई देता है। घर्षण बढ़ता है। क्या आप यह सोचकर बता सकते हैं कि सतह खुरदरी होने पर घर्षण क्यों बढ़ती है। दो सतह की अनियमितताओं के कारण घर्षण लगता है। अगर सतह खुरदरी है तो दोनों पृष्ठों की खांचे एक दूसरे में उलझ जाएंगे। गतिविधि 2, सामग्री 1 टेबल, 1 रुमाल, 1 मोटी सी किताब। पहले टेबल पर रुमाल को रखिए और इसको खींचो। क्या तुम्हें रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? नहीं। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी सी किताब रख दो। इस बार रुमाल को खींचने पर क्या हुआ? ज़्यादा बल लगाना पड़ा क्योंकि वजन बढ़ने से घर्षण बढ़ गया। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वजन बढ़ने से घर्षण बढ़ता है। घर्षण भार के समानुपाती होता है। प्रश्न 6, स्केट्स पर चलना सीख रही सुनीता बार बार गिर जाती है। क्या तुम इसका कारण समझ सकते हो? स्केट्स के नीचे टायर लगे होते हैं जिससे लौटने की गति हो रही है। घर्षण कम हो रहा है। पैर घर्षण कम होने के कारण तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। शरीर जड़त्व के कारण वहीं रहने की कोशिश करता है। प्रश्न 7, क्या तुमने कभी पैरा जंपिंग की है? हवाई जहाज से कूदने के काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है। क्या तुम इसका कारण सोचकर लिख सकते हो? इसका उत्तर है क्योंकि समय के साथ गति बढ़ती है जिसको पैराशूट खोलकर क्षेत्रफल बढ़ाकर कम करते हैं। प्रश्न 8, पैरा जंपिंग और स्केटिंग के खेलों में तो हमने घर्षण की दखलअंदाजी देख ली और कौन कौन से खेल हैं
जिनमें तुम घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है, लिखो। इसका उत्तर है कबड्डी में खिलाड़ी के शरीर पर पसीना, साइकिल के ब्रेक पैडल। प्रश्न 9, सर्वी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कुछ काम होता है। आपस में चर्चा करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर है रुकी वस्तु में स्थैतिक घर्षण होता है, जिसके गति में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। प्रश्न 10, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है। इसका उत्तर है टायरों में, जूतों में, ब्रेक पैडल में इत्यादि। प्रश्न 11, इन्हें घर्षण के प्रभाव के आधार पर छांटो। हानिकारक प्रभाव, वस्तुओं का खिसकना, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि। लाभदायक प्रभाव, चलने में, लिखने में, दीवार में कील ठोकने में, धागे की गांठ में, भवन निर्माण में। प्रश्न 12, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम क्या उदाहरण बताओ। इसका उत्तर है अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने पर घर्षण पैदा होता है, हथेलियां गर्म हो जाती हैं। इसी प्रकार मशीनों के पुर्जे भी चलने पर गर्म हो जाते हैं। प्रश्न 13, नीचे बहुत सारी गतिविधियों के बारे में लिखा गया है। इन गतिविधियों में से छांटकर नीचे तालिका में लिखो कि कौन सी गतिविधि में घर्षण को बढ़ाना है और कौन सी में घर्षण को घटाना है। हर गतिविधि के लिए यह भी लिखो कि उसमें घर्षण को किस तरह घटाना या बढ़ाना है। घर्षण बढ़ाने वाली गतिविधि, जूते, कार के टायर, साइकिल के ब्रेक, कबड्डी के खिलाड़ी को अच्छी पकड़ के लिए, जिमनेस्ट को अच्छी पकड़ के लिए कैसे बढ़ाना है। खांचे, जूते व टायरों में खुरदरापन, खिलाड़ी मिट्टी रगड़कर। घर्षण घटाने वाली गतिविधियाँ, कैरम बोर्ड, दरवाजे के कब्जे, मशीनों के पुर्जे। कैसे घटाना है, पाउडर से, स्नेहक का इस्तेमाल कर। प्रश्न 14, अपनी पाठ्यपुस्तक के चित्र 12.13 के आधार पर बताओ कि एक स्नेहक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायक होता है। इसका उत्तर है स्नेहक चिकना होता है जो दो पृष्ठों के बीच पतली परत आ जाती है, अनियमितता को कम करता है। प्रश्न 15, क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है। अपने साथियों व शिक्षक से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है नहीं, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न 16, गतिविधि 4, सामग्री एक रोलर वाली अटैची का उल्टा करके खींचने की कोशिश करो, जैसे नीचे चित्र ए में दिखाया गया है। फिर अटैची को सीधा करके खींचो, जैसे चित्र बी में दिखाया गया है। किस कार्य में जोर ज़्यादा लगा। कार्य ए में सर्पी घर्षण है, कार्य बी में पहिए में लोटन घर्षण है। सर्पी में लोटन घर्षण कम होता है। रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है, इसीलिए घर्षण भी कम है। इसीलिए किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान है। क्या तुम ऐसे कुछ और उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है अटैची के पहिए, भारी वस्तुओं में नीचे पहियों का इस्तेमाल। प्रश्न 17, चित्र की सहायता से समझाओ कि बॉल बेयरिंग क्या होता है। बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हैं। इसका उत्तर है क्योंकि लोटिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के प्रयोग से लोटन में परिवर्तित करते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उत्तर है छत के पंखे, साइकिल की धुरी, मोटर में। प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण वस्तु की गति, आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब भी किसी वस्तु को तरल में गति करनी होती है तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण बल को पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है।
हम इस घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? इसका उत्तर है वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करना, जैसे नाव को मछली के जैसा बनाना। एक वायुयान और एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाओ। अब इन दोनों की आकृति में क्या समानताएं हैं वह बताओ। हाँ, पक्षी की तरह ही हवाई जहाज को डिज़ाइन किया गया है ताकि तरल वायु में घर्षण कम हो जाए। वायुयान को पक्षी के आकार का क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर है घर्षण को कम करने के लिए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 13 ध्वनि करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।